दोस्तों नमस्कार। आज मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। ये बताइए कि कुछ लोग हमेशा परेशान क्यों रहते हैं। इस बारे में मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप वीडियो छोड़ के भाग न जाओ तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक समुद्र के किनारे मछुआरों का एक गांव था और जानते हैं कि मछुआरों का गांव था तो वो उनका रोजी रोटी, उनका सारा पैसा, उनकी खेती बाड़ी सब वही मछली पकड़ना और उसको बेच करके उनके लिए वही राशन पानी का जुगाड़ था, उनके लिए वही जिंदगी में सफल होने का जुगाड़ था। सारा सारा कुछ जो है उनका मछली मारने पर ही डिपेंड था। पूरा गांव मछुआरा था। और आप जानते हैं समुद्र में अक्सर लहर और तूफान भी आ जाया करती है, तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया था कि एक अलग टीम भी बना रखी थी कि अगर मान लीजिए जैसे कोई अगर चला गया मछली मारने और किसी कारण से अगर वो वहाँ फंस गया तो उसको बचाने के लिए उस गांव के जो बचाव वाली जो टीम थी वो बचाव वाली टीम काम करती थी। तो ये अक्सर होता ही रहता था, साल भर में 6 महीने में एक बार दो बार तो कोई ना कोई फंसते रहता था, लोग बचाने जाया करते थे। इसी तरह से एक बार क्या हुआ कि एक बार तूफान आया और तूफान वो इतना भयंकर था कि पूरा चारों तरफ बादल गरज रहे थे, बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी और समुद्र कई मीटर जो है ये अपना लहरें जो है कई मीटर ऊपर उठ रही थी। उसी बीच में एक नाव पलट गई और नाव में करीब 20-25 लोग थे और पलट गई और लोगों ने देखा उनको पलटते हुए। फिर जो उनका अपना जो बचाने का जो तरीका था, लोगों ने हल्ला किया और एक उनके गांव में एक अलार्म था, उसको अलार्म बजाया गया, यानी एक घंटी थी उसको बजाया गया। बजाने से क्या हुआ कि गांव के सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और जो बचाव दल के टीम थे वो भी इकट्ठे हो गए। आनन फानन में वो भागे और भाग करके नाव लेकर के गए और करीब 1 घंटे के बाद मशक्कत करते हुए बड़ी जो है तब तक अंधेरा भी हो चुका था और लोग वहाँ पे लालटेन जला के खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे थे कि भाई जो है इनको अगर रात में आए तो इनको परेशानी हो ना हो। तो रात में अंधेरे में 1 घंटे बाद करीब वो नाव दिखाई पड़ी कि वो आ रही है नाव। अब जब वो नाव दिखाई पड़ी तो लोगों में हर्ष की बड़ी एक संचार हुआ और उन लोगों ने उसका बड़े जोश शोश से स्वागत किया जो उसका कैप्टन था उस नाव का। लेकिन उस कैप्टन ने कहा कि नहीं भाई, मैं जो अपने आप को सफल नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझसे एक गलती हो गई कि एक आदमी बच गया, लेकिन अगर वो एक आदमी को भी अगर हम इसमें बचाने के लिए अगर नाव में अगर बैठा देते तो पूरी की पूरी नाव डूब जाती। बाकी के जो 25 लोग थे वो सारे के सारे डूब गए और मुझे क्षमा करना, ये मेरी गलती है कि मैं एक आदमी को नहीं ले आ सका। तो अगर कोई और अगर हिम्मती आदमी हो तो अगर जाना चाहे तो उसको बचा सकता है। तो क्योंकि ये टीम पूरी थक चुकी थी, तभी एक लड़का आया और एक लड़का तैयार हो गया, उसने कहा कि मैं जाऊंगा बचाने। लेकिन तभी उसकी माँ उसके आगे आ गई, बोली बेटा अब तुम नहीं जाओगे बचाने, कोई भी चला जाए लेकिन तुम नहीं जाओगे। उसने पूछा क्यों? उसने कहा कि जो है अभी तो तुम्हारे पिताजी पिछले साल इसी तरह के समुद्री लहर में मारे गए थे और तुम्हारा जो है जो बड़ा भाई है वो भी करीब 5-6 घंटे से लापता, उसका भी कहीं पता नहीं चल रहा है। और तुम भी अगर चले जाओगे तो बताओ अगर कोई बात अगर होगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। उसने कहा नहीं माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। और वो गया और उसके बाद 1 घंटे बाद अंधेरे में वो आता दिखाई पड़ा। और जब वो आता दिखाई पड़ा तो लोगों ने क्या उससे जोर से पूछा कि क्या हुआ कि तुम जिसको बचाने गए थे उसको बचा लिए क्या? बोला हाँ, और जाके मेरी माँ से बता दो कि वो और कोई नहीं, वो मेरा बड़ा भाई था। वो मेरा बड़ा भाई है जिसको मैं अनजाने में गया था बचाने, लेकिन वो मेरा बड़ा भाई निकला। तो दोस्तों इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि वो तो गया था बचाने किसी और को समझ करके, लेकिन वो बचा लिया है अपने को। यही होता है कि जब हम किसी और के लिए काम करते हैं तो ये प्रकृति क्या करती है? प्रकृति हमारे लिए काम करती है। दोस्तों अगर हम किसी के लिए मदद करते हैं तो प्रकृति हमारे लिए मदद करती है। जो है कोई चीज़ अगर हम जिसे समाज में अगर कोई अच्छी चीज़ प्रसारित करते हैं तो उसका बदला हमको अच्छा मिलता है। मैं आपको बताऊं कि मैं भी कोशिश यही हमारी रहती है कि जब भी कभी अगर मौका लगे, अगर कोई भी अगर ज़रूरतमंद आदमी है तो उसकी किसी न किसी तरीके से मदद कर दी। मैं गया था मेरी पोस्टिंग हो गई थी भावनगर में। मेरी पोस्टिंग भावनगर में हो गई थी तो मैं यहाँ से गया तो पहले अहमदानगर तक मैं ट्रेन से गया और उसके बाद वहाँ से मुझे बस से जाना था। ट्रेन थोड़ी लेट हो गई तो ट्रेन मुझे मिली करीब 7-8 बजे रात में ट्रेन मिली। और मेरा एक मित्र जहाँ पे भावनगर में था उसने हमको एड्रेस दे रखा था और ये 2007 की बात है। तो उस समय मोबाइल तो था लेकिन मतलब व्हाट्सएप और ये गूगल मैप और ये सब तो थे नहीं। तो मैं रात में करीब पहुंचा 11 बजे। तो मैंने वहाँ देखा कि 11 बजे रात में मैंने सुना था कि यहाँ पे लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और समय से दुकानें बंद कर देते हैं और केवल रात में पान की दुकान आपको खुली मिलेगी। वो एक जनरल स्टोर टाइप का होता है, वहाँ पे वो उसी में पान की दुकान भी होती है। तो मैं जब उतरा बस स्टैंड के पास तो मैं वो दुकान वाले से वो एड्रेस पूछ ही रहा था और तब तक एक लड़का आया
और मोटर बाइक लिया हुआ था। तो उसने कहा कि कहाँ जाना है, तो मैंने उसको एड्रेस दिखाया। उसने कहा जो है आप अगर मेरे साथ चलने में अगर कंफर्टेबल हों तो आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं परमात्मा पे बहुत भरोसा करता हूँ, तो मैं अनजान लोगों पर भी भरोसा कर लेता हूँ। और मैं उसकी बाइक पे पीछे बैठा और वो ले जा करके एग्जैक्टली उसी जगह पे मुझको छोड़ दिया जहाँ पे मेरे दोस्त का फ्लैट था। तो दोस्तों मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि चूंकि मैं मदद करते रहता हूँ, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे मदद मिल जाती है। एक बार और बता दूँ, मेरी 93 में शादी हुई थी और उस समय नई नई मोटरसाइकिल थी मेरे पास। मैं जा रहा था, बड़े आराम से मैं गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था। और तभी मैं देखा कि थोड़ी दूर पे एक बुड्ढा लहरा रहा है। मैं बड़े किनारे से शालीनता से उसके बगल से निकल रहा था, लेकिन वो तभी मेरी बाइक से टकरा गया और मेरा नाखून उजड़ गया। मुझे तो उस समय ध्यान भी नहीं आया और वो जो बुढ़ऊ बाबा वो गिर गए नीचे। अब गिरने के बाद वो, मतलब आप सोचो कि गांव का आदमी और इतना सातिर आदमी, और वो पूरा सड़क पे लेट गया। उसके बाद चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मार डाला। अब बचाओ बचाओ बचाओ। तब तक गांव में खेत में तो सब लोग काम कर रहे थे, कई लोग आके घेर लिए जो है। और उसी बीच में जो है, अब कोई उसका दोष दे, कोई हमारा दोष दे, लेकिन मैं बता दूं कि मैं छोटा था तब भी कभी भी मैं गलत का साथ नहीं दिया। उसी में से करीब 12-13 साल का लड़का एक निकल के आया, 12-13 नहीं 14 साल उम्र रही होगी, वो निकल के आया और उसने बुड्ढे को डांटा। उसने कहा कि तुमको तमीज नहीं है, ये देखो जो है, तो तुमको तो कुछ भी चोट नहीं। उसका धोती पूरा उठा दिया उसने। वो कहा मेरा पैर टूट गया, ये किया, वो उसका पूरा धोती उठा दिया और बोला कहाँ तुमको चोट लगी है, नाटक करते हो खाली। और जो है उसने, मेरी तो नज़र नहीं पड़ी थी, उसने मेरा देखा कि एक ये वाला नाखून ये बिल्कुल उजड़ गया था। और जब उजड़ गया था इसमें से खून बह रहा था, लेकिन अब चूंकि मैं ऐसी परिस्थिति में था कि इस चोट पे मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन उस बच्चे ने उसको देखा और देखने के बाद मैं संकोच कर रहा था कि अपना रुमाल निकालूं, अभी नहीं, रुमाल खराब हो जाएगा, खून से लथपथ है, बेकार हो जाएगा। उस बच्चे के जेब में रुमाल था और उसने कस के इसको लपेट के बांधा और बोला अंकल आप जाइए और जा करके कहीं रास्ते में तो किसी अस्पताल में दवाई ले लीजिएगा। और मैंने बाइक स्टार्ट करी। जितने भी और भीड़ थी, बाकी लोग, मतलब उस बच्चे की हिम्मत आप देखिए और उसने जो सपोर्ट किया उसको आप देखिए। अब आप बताइए कि अगर वो सच के साथ में अगर वो मेरी मदद कर रहे तो क्या उसको मदद नहीं मिलेगी? परमात्मा की ये व्यवस्था है कि वो अगर आप कहीं मदद कर रहे हैं तो आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। आप अगर किसी की भी मदद करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। मैं आपको बता दूं, एक और आपको बताऊं कि मैं एक बार गया पूना। अब पूना गया और जहां मेरे दोस्त ने अपना बताया था जगह कि यहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो मैं वहाँ जैसे उतरा, मुंबई तक तो मैं ट्रेन से गया था, वहाँ से फिर मैं बस से गया। और बस से उतरने के बाद मैं लोगों से एड्रेस पूछ रहा था, कोई नहीं बता पाया, तो किसी ने कहा कि वो ऑटो कर लो और ऑटो वाला ले जा करके वहाँ पहुँचा देगा। तो मैंने उसको दिखाया, बोला हाँ बिल्कुल पहुँचा दूंगा, मुझे पता है ये जगह। और उसने कहा कि मैं 200 रुपया लूँगा। तो मैंने कहा यार, मुझे जो अभी मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी है और तुम कह रहे हो कि 200 रुपया, तो भाई 200 रुपया किस बात पे? तो बोला ना बैठो। अब मेरी मजबूरी थी क्योंकि और ऑटो वालों को किसी को पता भी नहीं था, वही एक कह रहा था कि मुझे पता है जगह। और मैंने उसको 200 रुपया दिया और उस ऑफिस में गया। मैं जब ऑफिस से निकल करके हम और मेरा दोस्त खाना खाने के लिए बाहर आए, तो हम लोग जब पैदल चल करके आए तो उसी जगह पे आए और मैंने देखा, मैंने उससे कहा मैंने तो यही जगह थी, इसी जगह पर से उसने हमको छोड़ा था। और उस समय मैं ये 2008 की बात कर रहा हूँ, उस समय 200 रुपये की भी एक अच्छी खासी कीमत थी, यानी कि आज के कम से कम 1200 रुपये। उस ऑटो वाले ने मुझको 500 मीटर की दूरी घुमा करके किसी तरह पहुँचाया और मतलब टाइम लेकर के पहुँचाया और मुझसे 200 रुपये लिया। मैंने कि आज के ज़माने का 1200 रुपये लिया। अब आप क्या समझते हो, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा? कभी नहीं अच्छा होगा। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप करके देखिए। मैं हमेशा जो है परमात्मा पे भरोसा करता हूँ। हमेशा अगर कभी मेरी ज़िंदगी में अगर कोई दुर्घटना भी हो जाती है ना, तो उसको भी मैं उनका आशीर्वाद समझ करके उसको ग्रहण कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें भी परमात्मा की कोई ना कोई भलाई रही होगी, तभी मेरे साथ इस तरह के कोई भी चीज़ें हुई। तो आप भी करके देखो, आप करके देखो, कभी आपके शांति में कभी कोई बाधा नहीं होगी। और मैं शांति की बात करूँ, अगर दिमागी तौर पर अगर आपको शांति चाहिए तो उस शांति के लिए अगर किसी से कभी अगर माफ़ी भी मांग लेना पड़े और अगर विवाद अगर ख़त्म हो रहा हो, मेरी बात मानिए, आप निश्चित रूप से माफ़ी मांग लीजिए। ये सारी चीज़ें मेरे अपने ज़िंदगी की व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए बता रहा हूँ कि ये बच्चे भी देखें, 25 साल के बच्चे देखें, 28 साल के बच्चे देखें, 30 साल के लोग देखें, और जो हमने अपनी ज़िंदगी से सीखा, मैं बता रहा हूँ, उससे सीखने से उनका समय बचेगा और उनको एक जो शिक्षा मिलेगी वो दूसरे के अनुभव से जो मिलेगा वो ज़्यादा आसानी से मिलेगा, उनको उसमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों, मैं कोशिश तो करता हूँ कि अच्छी बातें बताऊँ और पता नहीं कहाँ तक आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कोशिश करिए कि
इसको किसी तरह प्रसारित करिए, क्योंकि यूट्यूब वही वीडियो ज़्यादा देता है जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। मेरे तो अभी नया चैनल है, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है, और आप लोग कमेंट भी बहुत कम करते हो, तो कमेंट करिए। और इससे क्या होता है, कमेंट करने से यूट्यूब को लगता है कि नहीं भाई, ये इस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर कहीं ख़राब अगर लगा हो तो वो भी आप बताइए कि नहीं, आप कहीं गलत बात कर रहे हैं, या आपकी बात में दम नहीं है, या आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है। और अगर अच्छा लगे तो और लोगों को भी प्रोत्साहित करिए, और सब्सक्राइब करिए अगर आपने पहली बार देखा हो, और सुझाव दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। नमस्कार।